इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली मैटर की 3 बेसिक टाइप्स हैं। वैसे तो ज़्यादा बेसिक टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 बेसिक टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि सॉलिड्स को। स्टूडेंट्स हमारे पास जो होता है वो बाउंड शेप में होता है, यानी कि उनके जो एटम्स के दरमियान या मालिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि जिस तरह कि हमने ये एक सॉलिड बना दिया, इनके जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, और इनके जो एटम्स होंगे, मालिक्यूल्स होंगे, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो वाइब्रेशनल मोशन करेंगे एक दूसरे के साथ। यानी कि एक दूसरे के साथ जब भी वो मोशन करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन आएगी किसमें? सॉलिड्स के एटम के दरमियान में। और इनके जो मोशन होगी वो फ्रीली नहीं होगी, और इनकी शेप क्या होगी? रेगुलर होगी, और इनका एक ख़ास वॉल्यूम होगा। इनकी शेप क्या होगी? रेगुलर होगी, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? एक ख़ास इसका वॉल्यूम होगा। और सेकंड जो स्टेट है मैटर की वो है लिक्विड। हम क्या कहते हैं कि एक इधर गिलास बना लेते हैं, ये हमने एक गिलास बना लिया, इसके अंदर हमने लिक्विड ले लिया। लिक्विड के स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि इनके दरमियान डिस्टेंस से ज़्यादा होता है, और इनके दरमियान रोटेशनल मोशन पाई जाती है। यानी कि ये मोशन करेंगे, सॉलिड्स के एटम से ज़्यादा मोशन करेंगे। सॉलिड्स के एटम के दरमियान मोशन वाइब्रेशनल मोशन होती है, जबकि लिक्विड के एटम्स के दरमियान मोशन या मॉलिक्यूल के दरमियान मोशन कौन सी होगी? इनके दरमियान मोशन रोटेशनल मोशन होगी, यानी कि ये एक दूसरे के साथ रोटेट करके अपनी जगह को चेंज करेंगे। ये होगी लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड का कोई ख़ास शेप नहीं होती, इसका कुछ वॉल्यूम होता है लेकिन इसकी ख़ास शेप नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लिक्विड को किसी भी चीज़ में डालेंगे या किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी की फॉर्म इख्तियार कर लेगा, उसी की शक्ल में ही चला जाएगा। यानी कि अगर हम लिक्विड को ग्लास में डाल देंगे तो वो ग्लास बन जाएगा। अगर हम लिक्विड को किसी दूसरी चीज़ में या फिर ट्रे वगैरह में डाल दें या फिर प्लेट वगैरह में डाल दें तो वो प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ट्रे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी कि लिक्विड की कोई ख़ास शेप नहीं है, लेकिन इसका कुछ वॉल्यूम है, यानी कि कुछ जगह घेर रहा है, ये कुछ एरिया कवर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी लिक्विड है, इसका शेप नहीं है, इसका वॉल्यूम है। जबकि सॉलिड्स है उसकी ख़ास शेप भी है और उसका ख़ास एक वॉल्यूम भी है। लास्ट टाइप है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो होता है, एक कंटेनर रहता है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव होते हैं। तो हमने डिस्कस करनी है इसकी लास्ट स्टेट को, यानी कि किसी भी मैटर की लास्ट स्टेट को, गैसीय स्टेट को डिस्कस करना है। तो हम सिर्फ गैसीय स्टेट को ही डिस्कस करेंगे। तो गैसीय स्टेट्स के दरमियान जो मोशन होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशन होगी, वो फ्रीली मोशन होगी, यानी कि ये फ्रीली मूव करेंगे एक दूसरे के साथ। ये इधर को जा सकता है, ये ऊपर को जा सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे को आ सकता है, ये फिर कंटेनर के दीवारों के साथ या वॉल्स के साथ टकराएगा, ये मॉलिक्यूल्स भी वॉल के साथ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्रीली मूव होंगे, वो ये रैंडम मोशन में होंगे, इनकी खास मोशन नहीं होगी, तरतीब के साथ मोशन नहीं होगी, ये रैंडम मोशन में होंगे। सेकंड है द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, यानी कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। किन किन से? सॉलिड से भी ज़्यादा होगा और लिक्विड से भी ज़्यादा होगा। सॉलिड्स का सबसे कम डिस्टेंस है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स इज़ वेरी लेस, यानी कि बहुत ही कम होगा। और लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा होगा और गैस का सबसे ज़्यादा होगा। ये क्या है? गैस है हमारे पास। गैस का सबसे ज़्यादा होगा डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। थर्ड है गैस हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैस की स्टूडेंट्स कोई फिक्स शेप भी नहीं है और इसका कुछ कोई वॉल्यूम भी नहीं है। यानी कि अगर हम छोटा कंटेनर लेंगे तो गैस उस कंटेनर में आ जाएगी। अगर हम इस कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हमने कंटेनर को बड़ा कर दिया, तो ये क्या करेगी? गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे कंटेनर में फैल जाएंगे, यानी कि ये दूर दूर चले जाएंगे, और इनके दरमियान कोई वॉल्यूम नहीं है। क्यों वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये छोटे कंटेनर में था तब भी इक्वल गैस थी, और बड़े कंटेनर में चल गई तब भी सारे का सारा इसने जगह घेर ली कंटेनर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई वॉल्यूम नहीं है। और शेप इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब शेप अपनी चेंज कर रहा है।
तो अगर ये फिक्स शेप रखेगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी एक खास शेप है, जिस तरह सॉलिड की है। लेकिन लिक्विड और गैस की कोई खास शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं है इसकी। और लिक्विड का वॉल्यूम है लेकिन गैस का वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि ये सारे की सारी जगह घेर रहा है, ये सारे कंटेनर में ही फैल जाती है। जिस सिलेंडर में भी हम गैस को भरेंगे ये सारे का सारा सिलेंडर फिल हो जाएगा गैस के साथ। द गैस मालिक्यूल्स मूव विद हाई वेलोसिटी, और गैस के जो मालिक्यूल्स होंगे वो जब फ्रीली मूव करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो वेरी हाई होगी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। और ये कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराएंगे, कंटेनर के वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे। द मालिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर कंस्ट्रक्टली स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और ये जो मालिक्यूल्स होंगे जो वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, गैस के मालिक्यूल्स, वो कंटेनर की दीवारों के साथ भी स्ट्राइक करेंगे। जब ये मालिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों के साथ स्ट्राइक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मालिक्यूल है, ये कंटेनर की दीवार के साथ स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या करेगा, ये कंटेनर की दीवार के ऊपर एक प्रेशर डाल देगा, यानी कि ये प्रेशर पैदा करते हैं। ये जब हम गैस के मिकदार को बढ़ाते जाएंगे तो इनके दरमियान जो वेलोसिटी होगी, किनके दरमियान, मालिक्यूल्स के दरमियान, वो बढ़ती जाएगी। तो कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी गैस का। द गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, प्रेशर डाल रहे होते हैं बिटवीन किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर। किसके, कौन सी वॉल्स हैं, जिसमें भी कंटेनर में ये गैस के मालिक्यूल्स बंद होंगे। और गैस के मालिक्यूल्स को हम हवा में नहीं रख सकते, जब हवा में जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगी गैस। क्यों उड़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही, इसका जो मैस होता है वो बहुत कम होता है, लेस मैसिव होता है, इसका मैस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये गैस जो होती है ये आम हवा में नहीं रह सकती, खुली फिजा में नहीं रह सकती, इसे हमने बंद करके रखना है, किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक गैसीय स्टेट। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।